अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू आर फाइन। हमने चैप्टर नंबर 20 वाटर कंप्लीट कर लिया था विद क्विक चेक्स। आज हम उसके एक्सरसाइज का पार्ट ए एमसीक्यूज़ और पार्ट बी शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। मूविंग टू द फर्स्ट पार्ट ए। ओके, पार्ट ए। द pH of distilled water is 7. The unpleasant odor in water can be removed by treating with activated charcoal. The source of harmful microbe in natural water, human and animal waste. Which gases are dissolved in natural water from the atmosphere through diffusion? O2, N2 and CO2. The fertilizers harmful to paddy rice is ammonium nitrate. Fertilizers which increase the resistance of plant toward disease and make plant strong by healthy root development are phosphate fertilizers. Okay. अब हमने करना है पार्ट बी। नेम द मेथड्स टू चेक द प्योरिटी ऑफ वाटर। पेज नंबर 88 पर बेटा इसका आंसर है। मूविंग टू द पेज नंबर 88। पेज नंबर 88 दिस टॉपिक प्योरिटी ऑफ वाटर कंप्लीट आएगा हमारे पास। ये दोनों मेथड्स आएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन टैप वाटर एंड डिस्टिल्ड वाटर। बेटा पेज नंबर 89 पर हमारे पास प्रॉपर टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन टैप वाटर एंड डिस्टिल्ड वाटर। आपने प्रॉपर इसमें से क्या करना है, पूरे टॉपिक में से पॉइंट्स बनाकर डिफरेंस लिखना है, ठीक है, जो हमने ड्यूरिंग द लेक्चर डिस्कस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, हाउ वाटर इज़ डिस्टिल्ड इन लेबॉर्ट्री। पेज नंबर 89 पर ही इसका आंसर है। टॉपिक डिफरेंस बिटवीन टैप वाटर एंड डिस्टिल्ड वाटर। ओके, इसका पैराग्राफ नंबर है हमारे पास, पैराग्राफ नंबर 3 यहाँ से। वाटर obtained after the process of distillation is called distilled water. The process involves the heating water to get steam and then condensing this steam back into the liquid water. This process effectively remove all the dissolved minerals, microorganisms, contaminants from water, leaving behind only the pure water. ठीक है, यहाँ तक बेटा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन वाटर। हम इसी टॉपिक में जाएंगे, यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन वाटर में, ठीक है। ओके, यहाँ से बेटा पेज नंबर 89 यहाँ से लेके, ठीक है, हमारे पास जब ये दो लाइनें लिखने के बाद यूजफुल सब्सटेंस की हेडिंग देंगे, हम डिजॉल्व ऑक्सीजन का लिखेंगे, फिर हमारे पास हार्मफुल सब्सटेंसेस की हेडिंग आ जाएगी और फिर हम इनके पॉइंट्स के नेम लिख देंगे, ठीक है। और ये हमारा आंसर जाएगा पेज नंबर 91 फॉस्फेट एंड नाइट्रेट्स तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू रिमूव हार्मफुल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स प्रेजेंट इन वाटर। बेटा इसका आंसर है पेज नंबर 92 पर। ओके, पेज नंबर 92, क्लोरीनेशन इज द आंसर। क्लोरीनेशन इज द आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। बेटा इसका आंसर है पेज नंबर 91 एंड 92। ये रहा पेज नंबर 91 पे हमारा सेडिमेंटेशन यहाँ से लेके बेटा ये डायग्राम तक कंप्लीट, और इसके नीचे फिल्ट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको आपने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी 3 वाटर बॉर्न डिजीजेज। हम वाटर बॉर्न डिजीजेज के टॉपिक में जाएंगे। तो बेटा यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है आंसर, यहाँ से वाटर बॉर्न डिजीजेज इंक्लूड से लेके ये लेपर्सी तक, ठीक है, यहाँ तक लेपर्सी तक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एलिमेंट्स आर एडिड इनटू द सॉइल। ठीक है, तो पेज नंबर 96 पर है, पहले यहीं से अंडरलाइन करेंगे। फर्टिलाइजर कंटेनिंग नाइट्रोजन एलिमेंट्स आर एडिड इनटू द सॉइल बिकॉज, अब पेज नंबर 96 पर जाएंगे, बिकॉज दिस फर्टिलाइजर सप्लाई नाइट्रोजन टू प्लांट और सॉइल एंड नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड। यहाँ से लेके ये फर्स्ट पैराग्राफ आ जाएगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रेकोमा डिजीज। वाटर बॉर्न डिजीज के टॉपिक में जाएंगे पेज नंबर 93 पर। यहाँ से बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पार्ट सी एंड पार्ट डी नेक्स्ट वीक करेंगे। अल्लाह हाफिज़।